प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मधुर नावामध्ये आपल्या सर्वांस सलाम आणि पुन्हा एकदा मी या भक्तीमध्ये आपल्या सर्वांचं पिता पुत्र आणि पवित्र आत्म्याच्या नावाने स्वागत करत आहे. आजचा हा ले प्रिचर्स संडे आहे आणि आपल्यामध्ये वक्ता म्हणून ब्रदर अरुण मानकर दादा आम्हाबरोबर उपस्थित आहे आणि ते परमेश्वराचं वचन देणार आहे. का नाही आपण सर्वजण प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये जाऊ, प्रभूला धन्यवाद देऊ आणि प्रभूला म्हणू, परमेश्वरा आजची ही भक्ती आम्हासाठी आमच्या घरासाठी, आमच्या मंडळीसाठी प्रभू तू आशीर्वादित तू कर. आणि म्हणून भजनकार स्तोत्रसंहिता 103 म्हणतो की हे माझ्या जीवा परमेश्वराचा धन्यवाद कर, हे माझ्या सर्व अंतरमा त्याच्या पवित्र नावाचा धन्यवाद कर. का नाही आपण या भक्तीच्याद्वारे त्याला धन्यवाद देऊ, कारण की त्यांनी ह्या महामारीच्या वेळेस, अंधाराच्या वेळेस, संकटाच्या वेळेस, आजारपणाच्या वेळेस त्यांनी आम्हाला यशस्वी सदैव ठेवलं आहे आणि त्यांनी आम्हाला उंच स्थळी बसून आमच्या जीवनाच्याद्वारे त्यांनी त्याची महिमा करून घेतली आहे आणि घेणार आहे. आणि म्हणून का नाही हा भक्तीचा वेळ आपण प्रभूचरणी येऊया आणि प्रार्थना करू आणि म्हणू, परमेश्वरा आमच्या होटातून प्रभू आम्ही फक्त तुझी स्तुती करत राहू आणि तो आशीर्वाद प्राप्त करू जो प्रभू तू आम्हाला देऊ इच्छितो. आपण प्रार्थना करू. पवित्र प्रभू परमेश्वर उद्धार करता आम्ही तुला धन्यवाद देतो, तुला गौरवितो की खरंच हा खूप सुंदरसा वेळ दिला आहे की परमेश्वरा आम्ही तुझ्या उपस्थितीमध्ये येऊन परमेश्वरा आपल्या स्वतःला पुन्हा समर्पित करावं परमेश्वरा. आणि जेव्हा आम्ही ह्या क्षणी प्रभू आमची संपूर्ण टीम यावेळेस तुझ्या चरणी समर्पित होत असताना जे ऑनलाईन आम्हाला पाहत आहे ते सर्वजण भाऊ बहीण प्रभू ते जेव्हा समर्पित होत असताना परमेश्वरा प्रभू तू आमच्या आत्मा, प्राण आणि देह ह्याचा प्रभू ताबा तुझ्या हाती घे परमेश्वरा. आणि हीच प्रार्थना करतो परमेश्वरा की आम्ही आमचे सर्व कष्ट विसरू, सर्व प्रभू गोष्टी आमच्या जीवनात झालेल्या त्या सर्व विसरू परमेश्वरा. पण आम्ही प्रभू तुझ्या उपकाराबद्दल धन्यवाद देऊन प्रभू ह्या भक्तीमध्ये परमेश्वरा तुझ्यामध्ये एकत्रित येऊन परमेश्वरा आम्ही आत्म्याने भरून तुझी आराधना करू परमेश्वरा. आणि म्हणून माझ्या पवित्र परमेश्वरा आम्ही आजच्या या सकाळी तुझ्या चरणी हीच प्रार्थना करत आहे की प्रभू तू आम्हाला तुझ्या पवित्र रक्तामध्ये बांधून तुझ्या सानिध्यात उभं करून परमेश्वरा आमचं पुढचं जीवन तुझ्या महिमेसाठी उपयोगी करून घे परमेश्वरा. प्रभू आम्ही तुला धन्यवाद देतो या वेळेसाठी. ही भक्ती आम्हा सर्वांसाठी आशीर्वादित हो. जे आम्हाला पाहत आहे ते सर्वांवर तुझा विपुलाचा आशीर्वाद पाठव परमेश्वरा. पवित्र आत्मा यावेळेस संपूर्ण ताबा या भक्तीचा आपल्या हातात घ्या. आम्ही शून्य होतो, आम्ही नम्र होतो, आम्हाला स्पर्श करा आणि सर्व गौरव येशूला प्राप्त हो. हीच आम्ही तुझ्या चरणी प्रार्थना करत आहे. ही लहानशी प्रार्थना येशू ख्रिस्ताच्या गोड व प्रिय नावाने मागतो म्हणून तू ऐक. आमेन, आमेन, आमेन. यावेळेस आपण गीत गाणार आहोत, प्रभूची स्तुती करणार आहोत आणि उपासना संगीतामधून गीत क्रमांक 451, उपासना संगीतामधून गीत क्रमांक 451 आणि भक्तिगीतचं जे पुस्तक आहे त्यातील पान नंबर 28, पेज नंबर 28 आणि गीत क्रमांक 65, गीत क्रमांक 65 आणि पेज नंबर 28. यावेळेस आपण हे गीत गाऊया आणि परमेश्वराची आराधना करू. मैं तो कुरनिया मा
यावेळेस आपण सर्वांनी मिळून प्रेषितांचा मतांगीकार प्रार्थनेच्या भावात बोलूया. सर्व समर्थ देव जो पिता, आकाश व पृथ्वी याचे उत्पन्न करणारा आणि येशू ख्रिस्त त्याचा एकुलता एक पुत्र आमचा प्रभू, जो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भरूप झाला, कुमारी मरियाईसपासून जन्मला, ज्याने पंत पिलाताच्या वेळेस दुःख भोगिले, ज्याला वधस्तंभी दिले, जो मरण पावला व ज्याला पुरिले, तिसऱ्या दिवशी मेलेल्यामधून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला आणि सर्व शक्तिमान देव जो पिता त्याच्या उजवीकडे बसला आहे, तेथून जिवंतांचा व मेलेल्यांचा न्याय करायला जो येणार आहे, त्याविषयी मी विश्वास धरितो. पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वत्रिक मंडळी, पवित्रांची सहभागिता, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सनातन जीवन, याविषयी मी विश्वास धरितो. आमीन आमीन. यावेळेस आपण आपलं पवित्र शास्त्र काढूया आणि यावेळेस आजच्या मननात करता जे पवित्र शास्त्र निवडण्यात आलं आहे, लोकऋषी वर्तमान ह्याचा 5वा अध्याय 1 ते 8 ही वचनं आपण वाचणार आहोत. लोकऋषी वर्तमान ह्याचा 5वा अध्याय 1 ते 8. गॉस्पल अकॉर्डिंग टू लूक 5 चॅप्टर 5 वर्सेस 1 to 8. यावेळेस मी विनंती करतो भाऊ अमेय दामले यांना की ते पुढे येतील आणि हा शास्त्रभाग वाचेल. भाऊ अमेय दामले. आजच्या मनन आणि चिंतनासाठी जो शास्त्रभाग निवडला आहे तो आहे लूक याचा 5वा अध्याय 1 ते 8 वचन. लूक याचा 5वा अध्याय 1 ते 8 वचन. पहिल्या शिष्यास पाचारण. नंतर असे झाले की लोकसमुदाय त्यांच्याजवळ गर्दी करून देवाचे वचन ऐकत असता तो गन्नेसरेत सरोवराच्या किनाऱ्याशी उभा होता. तेव्हा त्याने सरोवराच्या किनाऱ्याला लागलेले 2 मचवे पाहिले. त्यावरील खोळी खाली उतरून जाळी धुत होते. त्या मचव्यापैकी एक शिमोनाचा होता. त्यावर चढून तो किनाऱ्यापासून थोडासा लोटावा म्हणून त्याने त्याला सांगितलेले. मग तो मचव्यात बसून समुदायास शिक्षण देऊ लागला. आपले बोलणे संपल्यावर त्याने शिमोनाला म्हटले, खोल पाण्यात हाकार, मग मासे धरण्यासाठी तुम्ही आपली जाळी खाली सोडा. शिमोनाने त्याला उत्तर दिले, गुरुजी, आम्ही सारी रात्र कष्ट करून काही धरिलेले नाही, तरी आपल्या सांगण्यावरून मी जाळी सोडितो. मग त्यांनी तसे केल्यावर माशांचा मोठा घोळका जाळ्यात सापडला आणि त्यांची जाळी फाटू लागली. तेव्हा त्यांचे जे साथीदार दुसऱ्या मचव्यात होते त्यांनी येऊन आपणाला सहाय्य करावे म्हणून त्यांनी त्यास खुणाविले. मग ते आल्यावर 2 मचवे इतके भरले की ते बुडू लागले. हे पाहून शिमोन पेत्र येशूच्या पाया पडून म्हणाला, प्रभूजी, माझ्यापासून जा, कारण मी पापी मनुष्य आहे. प्रभू परमेश्वरा, वाचलेल्या वचनावर आशीर्वाद दे. आमेन. प्रभू वाचलेली वचनं आमच्या सर्वांच्या जीवनात आशीर्वादित करो. यावेळेस आपण स्तुती आराधनामध्ये जाऊया आणि मी कॉयर टीमला विनंती करतो की यावेळेस स्तुती आराधनाच्याद्वारे आम्हाला प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये घेऊन जाईल, आम्हाला पुन्हा एकदा प्रभूच्या आत्म्यामध्ये एक करेल आणि आम्ही जे वचन येणार आहे त्या वचनाची आम्ही तयारी करू की प्रभू आमच्याशी काय बोलणार आहे. पुढचा वेळ मी तरुण संघाच्या हातात देऊ इच्छितो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत है आज की इस भक्ति में. आज का दिन हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमें दिखाया है, इसलिए उसका धन्यवाद करने की ज़रूरत है प्रियो, है ना. क्योंकि ऐसे कितने लोग हैं जो हमारे बीच नहीं है, इस दिन को नहीं देख पाए, लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमें अभी तक संभाला है, अभी तक बचाया है. इसलिए हम उसका धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति गाएंगे, उसकी महिमा गाएंगे. इस गीत को गाकर, ताली बजाकर उसका धन्यवाद करेंगे. प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा चलूँगा. प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा. साथ चलूँगा मैं, जय ज़रूर पाऊँगा. साथ चलूँगा मैं, जय ज़रूर पाऊँगा. प्रभु का धन्यवाद करूँगा. ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम. ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम. मेरे यीशु के संग धन्य संगति में, मेरे यीशु के संग धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको. प्रभु का धन्यवाद करूँगा.
जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घाटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वह बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वह बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर ले। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो,
सचमुच आज का दिन हमारे परमेश्वर यहोवा ने ही बनाया है, और ये उसी की महाकरुणा का फल है कि आज का ही दिन हम देख पा रहे हैं ना। ये उसकी दया है, उसकी कृपा है, उसका प्यार हमारे लिए इतना ज़्यादा है कि उसने अपना इकलौता पुत्र भेजकर हमारे पापों को मोल ले लिया ना। उसने अपना इकलौता पुत्र उस कलवरी की क्रूस पर हमारे लिए बलिदान किया ताकि हमारे पापों से हमें छुटकारा मिले। तो पियो, आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, आज अपने मनों की तैयारी करें और पश्चातापी मन से एक नए चेंज के साथ हमारे पिता के पास वापस आ जाए, क्योंकि उसका प्यार हमारे लिए अनोखा है। उसका प्यार हमारे लिए इतना ज़्यादा है कि उसने हमारे सिर के बालों को तक के गिन के रखा है। उसने हमारे चित्र को अपनी हथेली पर खोद करके बनाया ताकि हम उसकी नज़रों से कभी दूर ना हो सके। ऐसे महान परमेश्वर की, ऐसे महान यहोवा की हम सब मिलकर आराधना करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो उस योग्य है। वो हमारा प्रयोजन करता, वो हमारा बचाने वाला, वो हमारा चरवाहा है। हमारी ज़रूरतों को वो जानता है और वो उसे पूरा करता है। आइए हम सब मिलकर उसकी महिमा करें, उसका धन्यवाद करें। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, ओ लाया है मुझको जो यहाँ। मेरा वजूद ही है क्या तेरे बिना मेरे खुदा। कैसा अनोखा, कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। मेरा वजूद ही है क्या तेरे बिना मेरे खुदा। तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है
करता है मुझसे प्यार तू है मेरे कितने पास तू यीशु है मेरे कितने पास तू यीशु है मेरे कितने पास तू यीशु करता है मुझसे प्यार तू है मेरे कितने पास तू यीशु है मेरे कितने पास तू यीशु तुझसे दुआ है मेरी महिमा मैं करूँ तेरी तुझसे दुआ है मेरी महिमा मैं करूँ तेरी तू हर पल साथ है तेरा एहसास है तुझसे ही आस है प्रभु छू तुझे पालू तुझे ये आरज़ू है प्रभु छू तुझे पालू तुझे ये आरज़ू है प्रभु। सचमुच प्रभु जी आपके इस प्यार के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके इस अनुग्रह के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपका प्यार प्रभु जी आसमान से ऊंचा सागर से गहरा है प्रभु जी हमारी तस्वीर को प्रभु जी आपने हथेली पर बनाया है प्रभु जी ताकि हम कभी आपकी नज़रों से ओझल ना हो सके प्रभु जी इतना प्यार आप हमसे करते हैं प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के इस दिन के लिए प्रभु जी जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा है प्रभु जी हर दुख तकलीफ परेशानी बीमारी मुसीबतों से आपने बचाया है प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करता है हमारी ज़रूरतों को हमारी कमी घटियों को आपने पूरा किया मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आज के समय प्रभु जी जो भी हमारे साथ प्रभु जी इस आराधना में जुड़ा है प्रभु जी प्रत्येक को मैं प्रभु जी आपके अनुग्रह भरे आशीष भरे हाथ में देता हूँ प्रभु जी प्रत्येक को प्रभु जी आज आप स्पर्श कर लीजिए प्रत्येक को प्रभु जी आप छू लीजिए प्रभु जी हमारे जीवन से प्रभु जी आपकी महिमा होने पाए ऐसा अनुग्रह हम पर कीजिए प्रभु जी उपस्थित जो भी हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी उनको प्रभु जी आप हर प्रकार की आशीषों से परिपूर्ण कर दीजिए प्रभु जी आने वाले वचन के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी आने वाला वचन प्रभु जी हमारे मनों में एक नया कार्य कर दे प्रभु जी ऐसा होने है प्रभु जी एक नया बदलाव प्रभु जी एक नई शुरुआत प्रभु जी होने पाए ऐसा अनुग्रह आप कीजिए प्रभु जी और क्या मांगे प्रभु जी मांगने से पहले ज़रूरत से ज़्यादा देने वाले परमेश्वर आप है सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं और प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन सुंदरशा आराधनेसाठी मी तरुण संघाला धन्यवाद देऊ इच्छितो यावेळेस आपण वचनामध्ये जाऊया आणि आज आपल्या सर्वांना माहिती आहे की हा महिन्याचा शेवटचा रविवार आहे आणि मेथडिस्ट मराठी चर्च महिन्याचा जो शेवटचा रविवार असतो तो ले प्रीचर्स संडे म्हणून आम्ही साजरा करतो आणि आपल्यामध्ये आज जे प्रमुख वक्ता आहे आपले भाऊ अरुण मानकर दादा आम्हाबरोबर उपस्थित आहे आणि आम्ही सर्वजण त्यांच्याशी परिचित आहे आणि आज ते प्रभूचं वचन घेऊन आम्हामध्ये आले आहेत मी पुढचा वेळ अरुण दादा यांच्या हातात देऊ इच्छितो अरुण दादा पुढे येतील परमेश्वर को धन्यवाद देंगे सुंदर सी सहभागिता के लिए फिर एक बार उसने हमें मौका दिया कि हम सब एकत्रित होकर उसके नाम की महिमा स्तुति कर सके प्रशंसा कर सके इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और मैं आज ज़्यादा कोविड के ऊपर बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि हम कोविड के ऊपर सुन के हमारे कान पक गए हो गए नहीं क्या बच्चों से बोलो बूढ़ों से बोलो जवानों को बोलो सबको ये मालूम हो गया कि कोविड क्या चीज़ है नहीं क्या कोरोना क्या चीज़ है और व्हाट्सएप पे कहिए फेसबुक पे कहिए अनेक ऐसी उदाहरण लोग दे जा रहे हैं ज्ञान दे जा रहे हैं कि भैया ये काढ़ा पीना चाहिए और हल्दी का दूध पीना चाहिए सामान्य भर के ज्ञान लोग बांटते जा रहे हैं कि किस प्रकार से हम इस कोरोना में इस वायरस से बच सकते हैं और इस बीच में सब जो लोग हम इस कोरोना से जो डरे हुए हैं उनके लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि कुछ लोग ना सुंदर से जोक्स भी उसमें डाल देते हैं तो थोड़ा अच्छा भी लगता है थोड़ा रिलैक्स भी लगता है कि थोड़ी हंसी आ जाती है तो थोड़ा अच्छा भी लगता है
एक बच्ची का एक ने वीडियो डाला था कि वो छोटी सी बच्ची करीब करीब 3 या 4 साल की लड़की, वो बताती है कि हमें सबको मालूम है कि कोरोना चाइना से आया है और चाइना से दिल्ली एयरपोर्ट पर आया, दिल्ली एयरपोर्ट से अंदर आया और पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। और सच में उस बच्ची के बोलने के ढंग देख के बड़ा अच्छा लग रहा था कि बच्चों को भी मालूम हो गया कि कोरोना कहाँ से आ गया। दूसरे लोगों को अभी एक ने ऐसा जोक डाला कि भैया पैंट शर्ट एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं, अभी पैंट शर्ट से पूछ रहा है कि भैया अपना मालक गेला तो नहीं हुए हैं, क्योंकि हम कितने दिनों से अलमारी में ही है यार, बोले हम बाहर निकले नहीं। और सच में भले ही एक अच्छा जोक मिल गया, लेकिन सच में हम देखते हैं कि हम सभी लोग घर में बैठे हुए हैं और ये जोक हमारे लिए एक काम का है। और इसके बाद तो एक जो शराब पीने वाले रहते हैं उनका जोक है, वो तो बहुत ही कार्टून जैसा, उसमें तो हंसना ही आना चाहिए। एक व्यक्ति रास्ते पे चल रहा है और एक रिपोर्टर उससे सवाल पूछे जा रहा है कि भैया लॉकडाउन है, तू कहाँ बाहर निकला है, लॉकडाउन रहे कुछ भी रहे, तो बोलता काही हो माझ्याकडे औषध है ना, ऐसा किसी की तरफ हाथ बताता, माझ्याकडे औषध है ना, अरे भैया तूने तो मास्क भी नहीं लगाया, क्या झाला, मेरे पास औषध है ना, उसका एक ही रट। और बोलता भैया तू डिस्टेंसिंग भी नहीं रख रहा, तूने तो घर में रहना चाहिए, तेरे को कोरोना हो जाएगा ऐसा। और बोलता मेरे को कोरोना नहीं होगा क्योंकि मेरे पास दवाई है करके। तो ये रिपोर्टर भी बोलता है कि भैया कौन सी दवाई है। जब वो ऐसा धीरे से जेब से बताता है तो एक दारू की बोतल बताता है, और इतनी हंसी आ जाती है कि लोग अभी भी इस वायरस के बीच में दारू पीने के लिए किस प्रकार से रास्ते पे निकल गए। और इसीलिए मैं नहीं चाहता कि भैया इस विषय पर हम ज़्यादा बातचीत करें, क्योंकि हम में से सबको इस कोरोना के बारे में अच्छे से मालूमात हो गई है, किस प्रकार से इसका हमने उपचार करना चाहिए ये भी मालूम हो गया। लोग अभी रेमडेसिविर कहिए, ये इंजेक्शन जैसा कहिए, सबको याद हो गया कि भैया ये भी लगता है करके। सच में परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि बीच में स्थिति काफ़ी ख़राब थी, परंतु धीरे धीरे ये स्थिति सुधरने लगी। आज स्थिति काबू में आने लगी है। तो हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश की ओर जा रहे लोग 5000 गाड़ियाँ ट्रैफिक जाम कर दिए। कैसा होगा इस कोरोना से? जैसा हमको ये हुआ कि हम जेल से छूट गए और सारे लोग शिमला मनाली की ओर निकलने पड़े और रास्ते में ट्रैफिक जाम, 5000 गाड़ियाँ। हमारे महाराष्ट्र में देखिए, माथेरान बोलिए, महाबलेश्वर, वहाँ पे भीड़ लग गई, वहाँ के वीडियो आना चालू हो गया। लेकिन थोड़ा सा खुशी के माहौल में बीच में तीसरी लहर का भी एक मैसेज आना चालू हो गया, नहीं क्या? वहाँ पर फिर से थोड़ी घबराहट चालू हो गई है फिर से। और हम देखते हैं कि मंडे से हमारे इधर भी थोड़ा टाइम पास कैसा लॉकडाउन चालू हो गया, नहीं, 4 बजे तक सबको बंद करना है। और मैं ये देखना चाहता था कि इस बीच में फिर से मनुष्य के चेहरे पे फिर से कहिए एक परेशानी, तकलीफ़ कि भैया अभी फिर से हमको घर में बैठना है, नियमों का पालन करना है, कैसा होगा करके। लेकिन इस बीच हम मसीहों को एक बहुत अच्छी बात प्राप्त हुई है, जो हम पाते हैं कि निर्गमन की किताब उसका 9वां अध्याय और 13 से अगर आगे हम देखें तो वहाँ पर लिखा गया है, निर्गमन की किताब उसका 9वां अध्याय और 13वें वचन से आकर देखें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर मूसा को फिरौन के सामने भेजता है तब वो क्या कहता है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि बिहान को तड़के उठकर फिरौन के सामने खड़ा हो और उससे कहा, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि मेरी उपासना करें, नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारी और तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा, जिससे तू जान ले कि सारी पृथ्वी पर मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं। मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मारा होता और तू पृथ्वी पर से सत्यानाश हो गया होता, परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा कि तुझे अपना सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहता था तो वहाँ पर सारे मिस्री लोगों को समाप्त कर सकता था उस बीमारी से, परंतु हम जानते हैं हमारा परमेश्वर कैसा है, प्रेमी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, कृपालु परमेश्वर है। वो इस मनुष्य जाति को अपने स्वरूप में निर्माण करके वो नहीं चाहता कि कोई मनुष्य मारा जाए, और इसीलिए वहाँ पर वो फिरौन को कहता, चाहता तो मैं तुझे यहीं समाप्त कर सकता था, परंतु नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग ये जान सके कि इब्री लोगों का परमेश्वर सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। आज वही बात हमारे जीवन में भी लागू हो जाए।
हमें भी इस बात को जानने की आवश्यकता है कि हमारा परमेश्वर सच में सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, वो हमें इस बीमारी से छुटकारा दिला सकता है। हमें सिर्फ उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। हमें सब उसके आज्ञाओं का पालन करने की आवश्यकता है। क्या हम अपने जीवन में उस पर विश्वास करते हैं? परमेश्वर जैसा उसको कहता है, अगर मैं चाहता तो तुझे समाप्त कर सकता था, और परमेश्वर अगर आज इस महामारी से संपूर्ण मानव जाति को नष्ट कर देगा तो कौन रहेगा? और जैसा कि मैंने कहा कि हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, कृपालु परमेश्वर है, और इतना ही नहीं, वो हमसे इतना अधिक प्रेम करता है, इसके खातिर उसने अपने इकलौते पुत्रों को इस संसार में भेजा ताकि मनुष्य जाति बचाए जा सके। क्या वो परमेश्वर इस बीमारी से संपूर्ण मानव जाति को नष्ट करेगा? नहीं मेरे अजीजों, परमेश्वर मुझको और आपको बचाने के लिए ही इस संसार में है। हम जानते हैं हमारे गुनाहों के कारण, हमारे पापों के अनुसार हम उससे बदला नहीं ले सकते, हम उस पर दया की याचना नहीं कर सकते, परंतु फिर भी वो कहता है अपने पापों से परतो, अपने पापों से फिर सो परत लो, अपने गुनाहों से परत लो ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। और परमेश्वर सच में मुझको और आपको बचाने के लिए इस संसार में आए, यीशु मसीह को भेजा कि मैं और आप बचाए जा सके। और इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि इसके बावजूद भी जब थर्ड वेव की हवा सुने तो लोग परेशान हैं, टेंशन में हैं, चिंता में हैं। इस लॉकडाउन में हम देखते हैं कि कई लोगों को खाने की तकलीफ़ है, कई लोगों का व्यापार ख़त्म हो गया है, कई लोगों को जीने की अनेक तकलीफ़ है, अनेक दूसरी प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। कैसा होगा? लेकिन इन सारी बातों के बावजूद भी परमेश्वर इस सारी परेशानियों से, तकलीफ़ से हमें निजात देने के लिए तैयार है। हमें उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। क्या हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और इसीलिए वो चाहता है कि कोई भी मनुष्य नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। और हम देखते हैं कि मनुष्य जाति जब इस बीमारियों से बच गया, सुख शांति से रहने लगा, तो अपने भविष्य के लिए अनेक ऐसी योजनाएं बनाता है जिसमें वो सफल हो सके। ठीक है, कोई मनुष्य ये नहीं सोचता, मनुष्य यह सोचता कि मैं, मेरे बाद मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा रहे, मेरे घर वालों का भविष्य अच्छा रहे, मुझे अच्छे अच्छे वस्तु प्राप्त हो, मैं जो कुछ भी योजनाएं बनाऊंगा उसमें मुझे सफलता प्राप्त हो, उसमें मुझे विजय प्राप्त हो। और इसके लिए वो अनेक ऐसी प्रयत्न करते रहता है। अगर एक बार वह असफल हुआ तो फिर से वो दूसरे बार प्रयत्न करता है ताकि उस जो योजना उसने बनाई है उसमें वो सफल हो सके। अभी हम कुछ देर के पहले अपने फ्लैट के लिए बात कर रहे थे। सच में मनुष्य चाहता है कि हमें एक अच्छा फ्लैट हो, परंतु उस फ्लैट को लेने के लिए भी हमें एक योजना बनानी पड़ती है। एक घर को बनाने के लिए भी हमें एक योजना बनानी पड़ती है, और उसमें अगर हम इसका इतना इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं या नहीं दे सकते, इसका भी विचार करना पड़ता है। और अगर हम बहुत बड़ा, अधिक बड़ा फ्लैट ले लिए और उसका इंस्टॉलमेंट न दे सके तो हमारी योजना क्या होगी? असफल हो जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें योग्य मार्गदर्शन दे। हमें परमेश्वर की ओर जाने की आवश्यकता है कि प्रभु तू हमें बता कि हम किस प्रकार के घर में रहें। परमेश्वर हमें योग्य मार्गदर्शन देगा। परमेश्वर, जब हम देखते हैं कि हमारे बच्चे छोटे होते हैं तब भी से हम उनका भविष्य बनाने के लिए, उनका जीवन बनाने के लिए शुरुआत कर देते हैं। अनेक ऐसी योजना बनाते हैं कि वो किस स्कूल में जाएगा, कौन से अच्छे अच्छे उसको परीक्षा में पास होना है ताकि वो IAS बने या अच्छे अच्छे ओहदे पे जाए, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। इस प्रकार से सारी योजनाओं को बनाना शुरुआत करते हैं। लेकिन इन सारी बातों के पहले क्या हम परमेश्वर से पूछते हैं कि मैं अपने बच्चों को इस मार्ग की शिक्षा दूँ? हम जो कुछ भी योजना बनाते हैं, क्या वो योजना में हम सफल हो गए? क्या इस बात को हम परमेश्वर से पूछते हैं? नहीं, हम तो चाहते हैं कि भैया उसका लड़का MBBS हो गया तो मेरा लड़का भी MBBS होना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई में कैसा भी हो, चाहे हमारी योग्यता हो या न हो। लेकिन उसमें क्या होता, हमारा बच्चा अगर फेल हो जाए तो हमको बड़ा दुख होता है। इस योजना को सफल करने के लिए सारी प्लानिंग करना पड़ता है। उस प्लान को अगर सक्सेस नहीं हुआ तो हमें दुख होता है। हमें परमेश्वर के पास जाके उससे विनती करना होगा कि हमें योग्य मार्गदर्शन दे, और परमेश्वर हमें योग्य गाइडेंस देगा, और हमें परमेश्वर की उस गाइडेंस को सुनना है, उसको हमारे जीवन में अनुसरण करना है।
तब कहीं जाके जब अब यदि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, उसने जो निर्देश दिया है उसका पालन करेंगे, तो सच में हम जरूर सफल होंगे, अन्यथा हम सफल नहीं होंगे। यद्यपि हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, परंतु उसके बावजूद भी हमें परमेश्वर की उस योजना को जो हमने अपने बच्चों के लिए बनाया है उसको परमेश्वर के सामने रखने की आवश्यकता है। क्या मैं ऐसा करूं? अगर परमेश्वर हमें योग्य मार्गदर्शन देता है तो हमें ज़रूर करना चाहिए, अन्यथा हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करें तो हमें असफलता हाथ में लगेगी। और ऐसा ही हम बाइबल में एक उदाहरण देखते हैं कि जब परमेश्वर ने यहोशू को कहा कि मैं यरीहो नगर तेरे हाथ में दे देता हूँ, लेकिन उसके सामने उसने एक ये भी रखा, एक नियम भी रखा, एक आज्ञा भी रखी कि उसमें जो कुछ भी तू प्राप्त करेगा और तुम अर्पण की वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहरा कर पीछे उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। यहोशू की किताब उसका 6वां अध्याय 1 से आगे अगर हम देखें तो वहाँ पर परमेश्वर यहोशू को बता रहा है कि डर मत, इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद, जो यरीहो के दरवाजे इजरायलियों के मारे बंद है उसको मैं तेरे हाथ में जरूर दूंगा। यहोशू को परमेश्वर ये कहता है, यरीहो को उसके राजा शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। सो तुम में से जितने योद्धा है नगर को घेर लो और उस नगर के चारों ओर एक बार घुमाए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे जुबली के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन उस नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे जुबली के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपना नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएंगे। परमेश्वर यहाँ पर योग्य रीति से यहोशू को मार्गदर्शन दे रहा है, लेकिन एक उनके सामने एक अर्पण की वस्तु के लिए एक योजना भी बना रहा है, उन्हें एक निर्देश भी दे रहा है, एक आज्ञा भी दे रहा है। अगर यहोशू की किताब उसका 6वां अध्याय 18 वचन में देखो तो वहाँ पर लिखा है, और तुम अर्पण की वस्तुओं में से सावधानी से अपने आप को अलग रखो और ऐसा न हो कि अर्पण की वस्तु ठहरा कर पीछे उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। परमेश्वर हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन एक योजना के तहत और एक आज्ञा दे रहा है। अगर तू ये काम करेगा तो तेरी योजना जरूर सफल होगी। अगर तू इस आज्ञा का पालन करेगा तो तेरे बच्चे जरूर आगे चल के भविष्य में सफल होंगे। अगर तू आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो नहीं। पिछले रविवार को हमने फादर्स डे में सुनाने का अय्यूब क्या करता था, अपने बच्चों को लेके बैठता था, सबको परिवार को लेके बैठता था और प्रार्थना करता था परमेश्वर से। और हमें भी इस बात की आवश्यकता है, हम हर एक बात में पूरे परिवार सहित जाकर परमेश्वर से विनती करें कि हम जो योजना बना रहे हैं वो योजना सफल होगी या नहीं होगी, उसमें हम आशीष पाएंगे या नहीं पाएंगे। और सच में हम देखते हैं कि वहाँ पर आका नाम व्यक्ति, परंतु इजराइलियों ने यहोशू की किताब उसका 7वां अध्याय और पहले वचन में हम देखते हैं, परंतु इजराइलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया। अर्थात यहूदा का गोत्र आकान जो जेरवंशी जब्दी का पोता और कम्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इजराइलियों पे भड़क उठा। जब परमेश्वर ने आज्ञा दी कि वहाँ की कोई वस्तु को अपने पास वैयक्तिक रूप से नहीं रखना, इस आकान ने वो ले ली। शायद उसने सोचा होगा कि क्या होता है इतने सारे वस्तुओं में से अगर मैं छोटी सी वस्तु भी अपने लिए रख लूँ। हम भी अपने जीवन में यही सोचते नहीं क्या, अरे इतने बड़े प्रोग्राम में क्या होगा अगर हम छोटा सा आइटम अपने जेब में डालेंगे तो क्या जाएगा, किसको क्या पता चलेगा। लेकिन परमेश्वर ने इस छोटी सी बात के लिए भी सारे इजराइलियों को दंड दिया नहीं क्या। और आगे हम देखते हैं कि लेकिन 8वें वचन यहू का 8वां अध्याय और उसका पहला वचन अगर हम देखें तो अब यहोवा ने यहोशू 7वां अध्याय और उसके बीच में हम देखते हैं 20वें वचन में, और याकान ने यहोशू को उत्तर दिया कि सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध में पाप किया है। लेकिन एक बात होगी, आकान ने अपने पापों को सबके सामने कबूल कर लिया,
लेकिन उसकी शिक्षा यहोशू ने उसको जरूर दी। ये बातें इसलिए हुई कि जब यरीहो को यहोशू ने जीत लिया तो उसके बाजू में ए नगर है, और यहोशू को लगा कि मैं ए नगर को भी जीत लूँगा। उसने ये बात की विषय चर्चा परमेश्वर से नहीं की, और उसने सीधा अपने जो गुप्तचर है उनको जाके पूछा, उनको वहाँ पे भेजा और कहा कि उस ए नगर की स्थिति का जायज़ा लेके आओ। जब वो वापस लेके आए और उन्होंने कहा कि नहीं, सब सैनिकों को जाने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ 2-3 हज़ार लोग गए तो ए नगर पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, ये बात वहाँ पे गलत हो जाती है और उल्टा इजरायलियों के 34 आदमी मारे जाते हैं, 34 सैनिक मारे जाते हैं। क्यों? क्योंकि आकान ने पाप किया था, गुनाह किया था, और ये बात यहोशू को नहीं मालूम थी। और बिना मालूम किए यहोशू ने ए नगर पर चढ़ाई कर दी थी, बिना परमेश्वर से पूछे, बिना परमेश्वर की आज्ञा से उसने ए नगर पर चढ़ाई की और उसमें उसे नुकसान हासिल हुआ। और हम देखते हैं कि जब वहाँ पर उसको विजय प्राप्त नहीं, सफलता प्राप्त नहीं, तो यहोशू दुखी हो गया। हाँ, उसने अपने वस्त्र फाड़े और परमेश्वर से पूछा कि क्यों, और परमेश्वर ने उसको बताया कि आकान के कारण ये तुझ पर परेशानी, ये तुझ पर तकलीफ आई है। और तुरंत उन्होंने क्या किया, आकान को पत्थर से मारा। तब कहीं परमेश्वर का जाके कोप शांत हुआ। अगर 7वां अध्याय और उसके 26वें वचन में अगर देखें, और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है, तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया। इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आकोर तराई पड़ा है। और आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर का कोप शांत होने के बाद परमेश्वर यहोशू से कहता है, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो, कमर बांधकर सब योद्धाओं को साथ ले और ए पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने ए के राजा को, उसकी प्रजा और उसके नगर और देश समेत तेरे वश में कर दिया हूँ। क्योंकि आकान के कारण वहाँ पर जो तकलीफ आई थी, परेशानी आई थी, उसको उन्होंने वहाँ से नष्ट कर दिया। आकान ने पश्चाताप करने के बाद भी आकान को उन्होंने पत्थरों से वर्षा करके उनको उस आकान को नष्ट कर दिया था, और परमेश्वर का कोप शांत हो गया था। उसके बाद परमेश्वर ने ये नगर उसके हाथ में दिया था। आज परमेश्वर भी हमको इस वचन के द्वारा ये सिखाने का प्रयत्न कर रहा है कि परमेश्वर जो कोई भी आज्ञा मुझको और आपको दे रहे हैं, उसे हमें अपने जीवन में मानना ही है, उसको अपने जीवन में अपनाना ही है, अपने जीवन में उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। अगर नहीं करेंगे तो हमें सफलता हासिल नहीं होगी, कहीं ना कहीं जाके हमें वो तकलीफ देनी है। इसके विपरीत अगर हम दाऊद का उदाहरण देंगे, दाऊद एक छोटा सा व्यक्ति था। नहीं कि हम सब जानते हैं कि अगर पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय अगर हम देखें तो वहाँ पर लिखा है, अब फलिस्ती ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के सोको में एक साथ होकर सोको और अजेका के बीच में आदमी में डेरे डाले, एपेरियम में डेरे डाले, और शाऊल और इजरायली पुरुष ने भी इकट्ठे होकर नाम में वहाँ डेरे डाले। युद्ध के लिए फलिस्ती के विरुद्ध पाँति बांधी। फलिस्ती तो एक ओर से पहाड़ पर और इजरायली दूसरी ओर से पहाड़ पर खड़े रहे, और उन सब के बीच में, फलिस्ती और इजरायलियों के बीच में एक खड़ा हो गया गोलियत नाम का व्यक्ति। हम सब जानते हैं, हाँ, संडे स्कूल से गोलियत की कहानी सुनाई जाती है क्या। और ये गोलियत के विषय में जब हम वर्णन पाते हैं तो बड़ा शक्तिशाली है। हाँ, उसको बताते हैं कि वो विशालकाय है, और उसकी झीलम वगैरह का अगर हम उल्लेख करें तो यहाँ पर हम देखते हैं, जिसका अगर उसके सिर पर एक पीतल का टोप था, वह एक पत्थर का झीलम पहने हुए था, जिसका तौल 5000 शेकेल। इसके विषय में ऐसा बताया गया है कि यहाँ पर हम देखते हैं गोलियत के विषय में ऐसा कहा है कि सिर्फ उसका मुंह खुला है, बाकी सब तो लोहे से ढका हुआ है। और दाऊद उसके सामने एक छोटा सा पिद्दी सा, दाऊद कोई सैनिक नहीं था, वो तो अपने भाइयों को जो सैनिक है, जो लड़ाई में गए हैं, उनके लिए डब्बा लेके गया है, उनको भोजन लेके गया है। और वहाँ पर वो फलिस्ती की इस गोलियत की बात सुनता है, तुम में से कोई अगर एक व्यक्ति आकर मुझसे लड़ ले और अगर मैं हार गया तो हमारी सारी फलिस्ती तुम्हारे नीचे आके काम करेंगी, और अगर तुम हारे तो तुमको हमारे नीचे आके काम करना पड़ेगा। और ये बात दाऊद सुनता है। शायद दाऊद के पहले से ये बात चालू होगी, पर किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की होगी कि वो जाके गोलियत से लड़ाई करे और उसको जाके मारे।
सब डर के मारे चुपचाप बैठे हो गए। परंतु हम जब देखते हैं कि दाऊद ये सुनता है और दाऊद जाता है, हाँ, अगर 17वां अध्याय उसका 41वां वचन अगर हम देखें तो वहाँ लिखा है, और पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुँचने लगा और जो उनकी बड़ी ढाल लिए था उसके आगे चला। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुंह पर लाली चमकती थी और वह सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवता के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। लेकिन दाऊद क्या कहता है? 45 वचन में अगर हम देखें तो दाऊद कहता है, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है, उसी को तूने ललकारा है। दाऊद यहाँ पर एक छोटा सा है, उसको न युद्ध की शिक्षा है न और कुछ है। शायद वो तो कुछ पहन के भी नहीं गया होगा, न तलवार लिया होगा, न भाला लिया होगा, न कुछ नहीं। वो तो अपने भेड़ बकरी दूसरे के हाथ में दे के, ऐसा लिखा अगर पुराने वचनों में अगर हम देखें, वो दूसरों के पास सौंप कर अपने इस युद्ध को देखने के लिए आया कि क्या होता है। अरे जब इस गोलियत के आह्वान को वो सुनता है तो खुद लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और बड़े अच्छे रीति से वो कह रहा है, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइलियों सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। दाऊद कहता है, तूने इज़राइलियों को नहीं, मुझे नहीं, परंतु हमारे परमेश्वर को ललकारा है। और क्या कहता है, हैं? आगे अगर हम देखें और 39 वचन में हम देखते हैं क्या कहता है। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे उस गोफन में रखकर फलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि वह पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वो भूमि पर मुंह के बल गिर गया। मैंने पहले ही बताया था कि गोलियत का सिर्फ मुंह खुला था, बाकी सब वो लोहे के पंजर कहिए, ढाल, तलवार क्या है, सब उससे बंधा हुआ था। उसको मारना तो नामुमकिन था, परंतु उसने किसको ललकारा? हाँ, इज़राइलियों के परमेश्वर को, इज़राइलियों के सेना को नहीं ललकारा। और इज़राइलियों के परमेश्वर ने बता दिया कि वो छोटा सा दाऊद जिसका उसने उपयोग किया, वो पत्थर जाके बराबर गोलियत के सर पे लगा और गोलियत वहीं पर मर गया। बताने का तात्पर्य यह है कि गोलियत ने परमेश्वर पर विश्वास किया, दावीद ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसे सफलता हासिल हुई है। उसने एक छोटे से पत्थर के द्वारा गोलियत का वध किया है। हम भी परमेश्वर के लिए कुछ अच्छे कार्य कर सकते हैं। निराश होने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जब भी जाए तो परमेश्वर के नाम से जाए। मैं जो हूँ यह हमारा परमेश्वर कहता है। कितना अच्छा परमेश्वर, नहीं क्या? वो कहता है घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ सदैव हूँ। और हम देखते हैं कि दाऊद छोटा रहने के बाद भी उसने गोलियत जैसा का वध किया। यानी कहने का तात्पर्य कि दाऊद को परमेश्वर के साथ रहने के कारण, परमेश्वर की आज्ञा मानने के कारण सफलता हासिल हुई। हमें भी हमारे जीवन में ये सफलता हासिल हो सकती है। और एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, जो कि पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय और पहला वचन, दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय 9 से 11 तक अगर हम देखें तो वहाँ पर नामान नाम कोढ़ी का उदाहरण दिया गया है। दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय 9 से 11 अगर हम देखें तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि किस प्रकार से उसने परमेश्वर के सेवक के द्वारा अपना कार्य किया है। जरूरी नहीं है कि हर समय परमेश्वर खुद आके आपको स्पर्श करे, आपको चंगाई दे, आपको सफलता दे। परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा हमें चंगाई दे सकता है। परमेश्वर हमें अपने लोगों के द्वारा सफलता दे सकता है। 5वां अध्याय दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय और अगर तीसरे वचन से अगर हम देखें तो वहाँ पर देखते हैं, दूसरे वचन से हम देखेंगे, अरामी लोग दल बनकर इसराइल के देश में जाकर वहाँ से एक छोटी लड़की बंधुआई में ले आए। वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपने स्वामी से कहा, मेरा स्वामी समरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसका कोढ़ चंगा कर देता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि यह छोटी सी बच्ची नामान के चंगाई के लिए कार्यरत है।
वो कहती है कि शमरोन के वक्ता के पास। और आगे हम देखते हैं कि वहाँ के राजा, आराम का राजा, एक चिट्ठी लेकर अपने राजा को भेजता है। राजा घबरा जाता है, कैसा करूँ, क्या करूँ, मैं डॉक्टर थोड़ा ना हूँ, इसको कैसा कोर्स से रिपेयर करूँगा, मैं इसको कैसे कोर्स से चंगाई दूँगा। परंतु तब हम देखते हैं कि एलीशा वहाँ पे कहता है, तू क्यों अपना घोड़ यह कर रहा है। एलीशा ने एक दूत भेज के, जब हम देखते हैं कि यह सुनकर इजराइल का राजा ने अपने वस्त्र फाड़े, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़ा, वह मेरे पास आए तब जान लेगा कि इजराइल में भविष्यवक्ता तो है। तब नामान घोड़ों और रथों सहित एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा। परंतु नामान क्रोधित होकर यह कह के चला गया, मैंने सोचा था कि वह अवश्य मेरे पास आएगा, बाहर आएगा, खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर हाथ लगाएगा और मुझे कोढ़ से चंगाई देगा। क्या दमिश्क की अवाम और पर्वत नदियाँ इजराइल के सब जलाशय से उत्तम नहीं है? क्या उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? इजराइलों में वह जलजलाहट से भरा हुआ लौट कर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो तू क्या करता? उसे करता ना। फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जाओ तो कितना अधिक है। और हम देखते हैं कि पहली बार इसको बड़ा गुस्सा आता है। उसको लगता है, अरे यार, मैं यहाँ पर आराम का सेनापति आया हूँ, ये भविष्यवक्ता तो बाहर आकर मेरे हाथ वहाँ मुझे चंगाई देगा, मुझे अपनी प्रार्थना करेगा, मेरे सिर पर कहिए या मेरे कोढ़ पर कहिए, प्रार्थना करेगा हाथ लगाकर। लेकिन ये तो वहीं से कह रहा है, यरदन नदी में जाके 7 बार डुबकी लगा। और सच में हम देखते हैं कि बड़े गुस्से में वो चले जाता। हमें भी होता है ना कि कभी कभी कोई ज़्यादा रिस्पांस नहीं देता तो वो तो ज़्यादा ही समझ रहा है अपने आप को, नहीं क्या, बहुत बड़ा हो गया है। इस प्रकार की बातें हमारे भी मन में आती हैं, हम वहाँ से निकल जाता है। और ठीक इसी प्रकार से नामान भी वहाँ से जाने लगता है, अरे हमारे यहाँ तो इससे बड़े बड़े नदी है, तालाब है, क्या उसमें मैंने शुद्ध हो सकता? लेकिन उसका सेवक जब उसको बताता है, और हम देखते हैं कि उस समय परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। नामान ने जब एलीशा की बात मानकर, दूसरी बात जब उसके सेवकों ने उसको कहा, बात मानकर जब डुबकी लगाई तो वो चंगाई प्राप्त कर लिया। हम भी कभी कभी अपने जीवन में बड़े घमंडी हो जाते, ताकतवर हो जाते, अरे मेरे पास तो ये है वो है, क्यों उसकी बात सुनूं, वो तो बाहर भी नहीं आया, क्या करूं? हालांकि हम जानते हैं कि उसके द्वारा हमें फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर का भक्त है। और हम देखते हैं कि जब वो चंगा हो गया तो क्या कहता है, वो आकर अपने दल बल सहित परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर है ही नहीं। हाँ, वो सुंदर सी गवाही परमेश्वर के विषय में दे रहा है। सुन, परमेश्वर के विषय में ये गवाही दे रहा है कि इज़राइल के परमेश्वर के सिवा दूसरा कोई परमेश्वर है नहीं। पहले तो बड़ा नाराज़ हो गया था। परमेश्वर हमें अलग अलग प्रकार से सफलता देना चाहता है, अलग अलग प्रकार से विजय करना चाहता है, अलग अलग प्रकार से अच्छे जीवन को देना चाहता है। क्या हम उस जीवन को प्राप्त करते हैं? अगर उस जीवन को हमें प्राप्त करना है, उस सफलता प्राप्त करना है, उस विजय को प्राप्त करना है, तो ज़रूरी है कि हम उसके नियमों को कहिए या उसकी आज्ञाओं का पालन करना जरूरी है। और आज के विचार के लिए जो शास्त्र भाग लिया गया है वह यही बताता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 1 से आगे अगर हम देखें तो परमेश्वर हमें यहाँ पर एक छोटी सी बात सिखाना चाहता है कि हम अगर परमेश्वर की आज्ञा माने तो क्या हो सकता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 1 से आगे अगर देखें तो वहाँ पर लिखा है, जब भीड़ उस पर गिर पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। और नाव में से एक बार शमौन की ओर चढ़कर उसने उससे विनती की, किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। परमेश्वर यहाँ पर पतरस को कह रहा है कि थोड़ा दूर चल, क्योंकि लोग उसके ऊपर आ रहे थे। परमेश्वर
यीशु मसीह बराबर वचन सुना ही नहीं पा रहा था, इसलिए वो कहता है कि नाव को थोड़ा किनारे से दूर लेके चल, ताकि मैं अपना उपदेश, अपना वचन, अपना सुसमाचार बराबर अच्छे इन लोगों को सुना सकूँ करके। और तब वो बातें कर चुका तो शमून को कहा गहरे में ले चल और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। शमून क्या कहता है? शमून ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालता हूँ। फिर एक बार देखिए, मनुष्य ने काफ़ी प्रयत्न करते और उसको अगर यदि सफलता नहीं मिलती तो क्या होता है? निराश हो जाता है। और उसमें अगर कोई दूसरा व्यक्ति हमें आके ज्ञान सिखाता है और उसमें भी अगर हमें नहीं मिलता तो बहुत ही बुरा लगता, नहीं क्या? फिर हम उसको कहते हैं अरे क्यों तो हमारे मध्य में आया, और अगर अच्छा हो गया तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो हम उसको कोसने लग जाते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पतरस उसको कह रहा है, प्रभु रात भर मैंने कोशिश कर लिया हूँ, हमें कुछ नहीं मिला, परंतु तू कहता है। शमून ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की है और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया और बहुत मछलियाँ घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। उस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आके हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमून पतरस यीशु के पाँव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। इसके पहले कि शायद शमून पतरस को यीशु मसीह से जानकारी हासिल नहीं होगी कि यीशु मसीह कितना सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उसमें कितनी शक्ति है और उसके कहने से क्या हो सकता है। और इसीलिए वो कहता है कि रात भर हमने काफ़ी कोशिश की है, हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, परंतु तू कहता है इसलिए मैं डालता हूँ। और जब वो दूसरे बार यीशु मसीह के कहने पर जाल डालता है तो इतनी अधिक मछलियाँ पकड़ लेता है कि वो सब घबरा जाते हैं, जाल फटने लगते हैं, नाव डूबने लगती है। तब पतरस को प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य का पहचान होती है। वो क्या कहता है? यीशु मसीह के पैरों पर गिर जाता है, हे प्रभु मुझे क्षमा कर, क्योंकि मैं पापी व्यक्ति हूँ। यह देखकर शमून पतरस यीशु के पाँव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। जब तक मुझको और आपको इस बात का एहसास नहीं होगा मेरे अजीजों कि हम पापी व्यक्ति हैं, तब तक हम अपने जीवन को सफल नहीं बना सकते, हम अपने जीवन को विजय नहीं कर सकते। क्या आज हमें इस बात का एहसास हुआ कि हम पापी व्यक्ति हैं? अगर हम आकान की जैसे अर्पण की वस्तु को नहीं रखेंगे, दाऊद जैसा विश्वास कि सेनाओं के परमेश्वर के नाम से आता हूँ, और नामान ने क्या किया? आज्ञा का पालन किया, और पतरस जैसा स्वीकार करना होगा कि मैं पापी व्यक्ति हूँ, तो हमारे जीवन में सच में हम जरूर सफलता प्राप्त करेंगे, हमारे जीवन में हम जरूर विजय प्राप्त करेंगे। हाँ, हम देखते हैं कि परमेश्वर तो हमारे साथ सदैव बना है। मैंने शुरुआत में कहा था कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, इकलौता पुत्र मेरे और आपके लिए दे दिया है। अगर वो चाहता तो हमें उस महामारी से कभी भी समाप्त कर सकता था, परंतु उस प्रेमी परमेश्वर के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह को इस संसार में दिया कि मैं और आप बचाए जा सके। और प्रभु यीशु मसीह इतना ही नहीं कहता है, वो कहता है मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन। प्रभु यीशु मसीह तो मेरे और आपको बहुतायत का जीवन देने आया, तो क्या इस महामारी से वो हमें नहीं बचाएगा? जरूर बचाएगा, हमें एक सफल जीवन देगा, हमें एक विजयी जीवन देगा। क्यों नहीं इस विजयी जीवन को, इस सफल जीवन को हम प्राप्त करें? हमें क्या करने की आवश्यकता है? हमें तो सिर्फ परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देने की आवश्यकता है। हमें कबूल करना है कि हम पापी व्यक्ति हैं, वो हमें क्षमा करके एक नए जीवन देने के लिए तैयार है। हमें तो सिर्फ उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है, उसकी आज्ञाओं का पालन करने की आवश्यकता है, तो हम अपने जीवन में जरूर सफल होंगे। और जो यीशु मसीह यूहन्ना 3:16 में कहता है कि मैं अनंत जीवन देने के लिए आया हूँ, देवाने जगावर एवढी मोठी प्रीती केली की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला, यासाठी की जो कोणी त्याचवर विश्वास ठेवेल त्याचा नाश नाही होईल, तर त्याला अनंत जीवन प्राप्त होईल। हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम में अनंत जीवन परमेश्वर ने दे दिया है, एक सफल जीवन दे दिया है, हमें सिर्फ वो लेना है।
हमें सिर्फ उसके पास जाने की आवश्यकता है, अपने पापों को, गुनाहों को कबूल करना है। हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह में वो शक्ति सामर्थ्य जो परमेश्वर ने उसको दी है। हमें पापों से क्षमा करके वो हमें अनंत जीवन दे सकता है, हमें सफलता का जीवन दे सकता है, हमें विजय जीवन दे सकता है। सच में इस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और आज अपने जीवन को उस परमेश्वर के नज़दीक लाके समर्पित करेंगे और उससे विनती करेंगे, हाँ प्रभु हमें एक सफल जीवन दे, हमें विजयी जीवन दे, हमें एक अनंत जीवन दे जो तू देने के लिए इस संसार में आई। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थ्यशाली परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हैं क्योंकि तू इस योग्य परमेश्वर है। सच में प्रभु जी, इस भय के वातावरण में तूने हमें संभाल के रखा, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद और स्तुति करते हैं। इस भय के वातावरण में तूने हमें एक प्रभु जी प्रॉमिस दिया है कि मैं पृथ्वी के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु जी सच में प्रभु जी, यहोशू को तूने ये कहा है कि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं तेरे साथ हूँ। आज हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे साथ है। प्रभु जी हमें एक अनंत जीवन देने के लिए तू इस संसार में आया और प्रभु जी हम विश्वास करते हैं कि तूने वो अनंत जीवन हमें दिया है, हमें वो सफल जीवन तूने दिया है और हमें तूने वो विजय जीवन दिया है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी उपस्थिति के लिए तुझे धन्यवाद, तेरे वचनों के लिए तुझे धन्यवाद और प्रभु जी मार्गदर्शन देने के लिए तुझे धन्यवाद और सुंदर से जीवन के लिए तुझे धन्यवाद। होने दे प्रभु जी इस जीवन का सिर्फ और सिर्फ तेरे गवाह के लिए उपयोग हो सके, ऐसा तू होने दे। इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। यावेळेस सूचना आहे पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांसाठी, मेथडिस्ट मराठी चर्चसाठी। पण त्या सूचनेच्या आधी मी विवाहाची घोषणा करू इच्छितो। एक विवाह घोषणा आहे। मी रेव्हरंड संदेश चांदेकर, पाळक मेथडिस्ट मराठी चर्च, सिव्हिल लाईन्स नागपूर खालील विवाह घोषणा करत आहे। मेथडिस्ट मराठी चर्चचे सदस्य स्वर्गीय श्री रत्नाकर पटेल आणि स्वर्गीय श्रीमती कोमल रत्नाकर पटेल यांचा पुत्र रोहित रत्नाकर पटेल यांचा विवाह लव इंडिया फॅमिली चर्च चंद्रपूरचे सभासद श्री महादेव रामटेके आणि श्रीमती सुशीला रामटेके यांची कन्या कुमारी निलिमा यांचा विवाह 16 लव इंडिया फॅमिली चर्च चंद्रपूर दिनांक 9 जुलै 2021 शुक्रवार सायंकाळी 5 वाजता होण्याचा सुनिश्चित करण्यात आला आहे। हा विवाह होऊ नये असे कायदेशीर कारण कोणास माहीत असल्यास त्या व्यक्तीने स्वसही निश्चित लिखित स्वरूपात कळवावे। तोंडी व निवावी तक्रार घेतली जाणार नाही। ही विवाह घोषणाची पहिली वेळ आहे। यावेळेस आपण या प्रिय परिवारासाठी प्रार्थना करूया। अगर प्रिय परिवार मला पाहत आहे त्यांनी आपल्या स्थानी उभं राहावं। आपण ह्या विवाहासाठी प्रार्थना करूया। आपण प्रार्थना करू, आपले डोळे बंद करू। पवित्र प्रभू परमेश्वर उद्धारकर्ता, आम्ही तुला धन्यवाद देतो की विवाह ही तुझी योजना आहे माझ्या पवित्र परमेश्वरा, की प्रभू दोन परिवार एक व्हावं, दोन शरीर एक व्हावं, दोन आत्मा एक व्हावे आणि परमेश्वरा एक कुटुंबाची तयारी व्हावी परमेश्वरा। आणि जसं अदनच्या वाटिकेमध्ये, अदनच्या प्रभू बागेमध्ये परमेश्वरा पहिला विवाह झाला परमेश्वरा, तसंच प्रभू तुझी इच्छा आहे की प्रभू हर एक मंडळीमध्ये विवाह व्हावे परमेश्वरा आणि ते परिवार फलदायी व्हावं आणि त्या परिवारातील हर एक सदस्य तुझ्या मेजाची सेवा कार्य करावं परमेश्वरा। हो प्रभू आम्ही प्रार्थना करतो आज विशेष करून रोहित पटेल दादांसाठी परमेश्वर, की प्रभू त्यांचा विवाह प्रभू ही तुम्ही योजना त्यांच्या जीवनात पूर्ण केली आहे परमेश्वरा। आणि आम्ही त्यांच्या विवाहासाठी प्रार्थना करतो। त्यांचा विवाह जो प्रभू 9 जुलैला होणार आहे माझ्या पवित्र परमेश्वरा। प्रभू परमेश्वरा आम्ही प्रार्थना करतो की प्रभू त्या विवाहामध्ये तू उपस्थित राहा माझ्या परमेश्वरा। जसं काना गावाच्या विवाहामध्ये तू उपस्थित होता आणि जेव्हा तू उपस्थित होता प्रभू कुठलीही कमी घटी झाली नाही परमेश्वरा। पण प्रभू परमेश्वर सर्व गोष्टी आशीर्वादित झाल्या परमेश्वरा। आणि प्रभू परमेश्वर आम्ही हीच प्रार्थना करतो की या विवाहामध्ये सुद्धा प्रभू तुझी उपस्थिती असून दे परमेश्वरा। प्रार्थना करतो माझ्या पवित्र परमेश्वरा, विशेष करून माझ्या पवित्र प्रभू राया आज माझ्या पवित्र परमेश्वर की जेव्हा ह्या विवाहाची तयारी करत असताना प्रभू दोन्ही परिवारांना बरं लागणाऱ्या हर एक गरजा तू पूर्ण कर परमेश्वरा। या कोविडच्या वेळेस परमेश्वरा जेव्हा ते संकटात आहे, त्रासामध्ये आहे प्रभू त्यांच्या हर एक त्रासाला, हर एक संकटाला, त्यांच्या
हर एक अश्रूला तू आशीर्वादामध्ये बदल, हसण्यामध्ये बदल परमेश्वरा, आणि हर एक गोष्ट उत्तम रीतीनं व्हावी ही तुझ्या चरणी आम्ही प्रार्थना करत आहे परमेश्वरा. विवाहामध्ये प्रभू जे पाळक लग्न लावणार आहे परमेश्वर, त्यांच्या पाळकांवर तुझा विपुलास आशीर्वाद पाठव परमेश्वरा. त्यांची प्रभू जेव्हा ते वचन देईल प्रभू, ते वचन प्रभू ह्या दोघांच्या जीवनामध्ये प्रभू सदैव असून दे परमेश्वर, आणि वचनानुसार आपलं आध्यात्मिक जीवन जगण्यास त्यांना तू सहायता मदत कर परमेश्वरा. पुन्हा एकदा हे लग्न आम्ही तुझ्या चरणी आणत आहे, आणि हीच प्रार्थना करत एक संपूर्ण पटेल परिवारांवर आणि त्यांच्या प्रिय लोकांवर तू विपुलास आशीर्वाद पाठव आणि सर्वांची काळजी तू घे. ही लहानशी प्रार्थना येशू ख्रिस्ताच्या गोड व प्रिय नावाने मागतो म्हणून तू ऐक. आमेन. आमेन. यावेळेस काय सूचना आहे मेथोडिस्ट मराठी चर्चसाठी. आणि आपल्या सर्वांना माहीत आहे की तिसरा फेज जो आहे कोविडचा तो सुरू झाला आहे, आणि नवीन नियम पुन्हा शासनातर्फे आपल्या सर्वांना प्राप्त झाले आहे. पण मी विनंती करतो आपल्या सर्वांना की यावेळेस सर्वांनी काळजी घ्या. तुम्ही लाईटली घेऊ नका या गोष्टीला, की तिसऱ्या लहरला घेऊन, कारण की जो तिसरा फेस आहे तो खरंच एक घातक आहे आपल्या सर्वांसाठी. आणि म्हणून सर्वांनी, वडील वर्ग आहे, घरातील जे कमवणारे आहे, घरातील जे लहान लेकरं आहेत, सर्वांनी काळजी घ्या आणि सर्वांनी प्रार्थनेमध्ये राहा की प्रभू या संकटाच्या वेळेस आम्हाला कुठलाच अरिष्ट आमच्यावरती येणार नाही, पण आम्ही पुढे वाढणार आहोत, आम्ही सक्सेसफुल होणार आहोत आजच्या वचनासारखं. आणि माझ्या प्रियांनो, आम्ही पाहतो की मिसर देशामध्ये जेव्हा गुलामगिरीमध्ये इस्रायली लोक होते, पण त्या रात्री जेव्हा 10वी पिढा मिसर देशावरती आली माझ्या प्रियांनो, त्यावेळेस आम्हाला पाहायला भेटतं की ते प्रभूच्या लोकांवर आली नाही. का? कारण की प्रभूचं नियम जे आहे त्यांनी पाळलं होतं. हरेक घरावरती मेमण्याचं रक्त लावण्यात आलं होतं. आज आम्हालासुद्धा आमच्या घरातील हरेक लेकरांवरती, हरेक सदस्यांवरती मेमनाचं रक्त म्हणजे आमच्या येशूचं रक्त आम्हाला लावायचं आहे आणि म्हणायचं आहे की आम्ही येशूच्या रक्तामध्ये अभिषेक आहोत. आम्ही येशूच्या रक्तामध्ये आम्ही सुरक्षित असे आहोत. आणि जेव्हा आम्ही त्याच्या रक्तामध्ये सुरक्षित राहू माझ्या प्रियांनो, कुठलीही महामारी, कुठलाही आजार आम्हाला स्पर्श होणार नाही. पण शासनाने दिलेले जे नियम आहे, मी विनंती करतो की आपण सर्वांनी ते नियम पाळा, त्या नियमानुसार चाला माझ्या प्रियांनो. आणि गर्दीमध्ये जाऊ नका. जी होऊ शकेल तर गर्दी टाळा आणि प्रयत्न करा की आम्ही ह्या संकटाच्या वेळेस आपल्या स्वतःला सुरक्षित ठेवू, पण आत्म्यामध्ये आम्ही बलवंत होत राहू, प्रार्थनेमध्ये आम्ही दृढ होत राहू. प्रभूंनी ही सुंदर प्रार्थनेची वेळ आम्हा सर्वांना दिली आहे. आणि तसंच येणाऱ्या रविवारी मी विचार करत होतो की प्रभुभोजनाचा रविवार आहे, पण जे शासनाचे नियम आहे त्याला पाहून आम्ही ह्यावेळेस पण प्रभुभोजन होणार नाही. पण प्रयत्न करू की लवकरात लवकर जेव्हा चर्च ओपन होईल तर आम्ही प्रभुभोजन करायचा प्रयत्न करणार आहोत. तसंच येणाऱ्या रविवारची जी आराधना आहे ती 9:30 वाजता होणार आहे. लाईव्ह प्रीमियर भक्ती आहे आणि 9:30चा वेळ आहे. आपण सर्वांनी वेळेवर या भक्तीला अटेंड करावं आणि वेळेवर आपण भक्तीमध्ये येऊन देवाचं वचन ऐकावं आणि वचनाची तयारी करावी. वचन ऐकून आपल्या स्वतःच्या आध्यात्मिक जीवनाची तयारी करत राहावी. तसंच आपलं जे काय दान आहे, आपलं जे काय ऑफरिंग आहे, आपण आपल्या घरी जमा करू शकतात किंवा माझ्या ऑफिसमध्ये येऊन तुम्ही ते दान आणि ऑफरिंग टाकू शकतात, किंवा तुम्ही नेट बँकिंगच्या थ्रू तुम्ही तुमचं दान आणि ऑफरिंग तुम्ही देऊ शकतात. नेट बँकिंगचं जे काय आहे अकाउंट नंबर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देण्यात आला आहे, तर तुम्ही त्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समधून चर्चचा अकाउंट नंबर तुम्ही पाहू शकतात आणि तुम्ही तुमचा दशमांश, तुमची ऑफरिंग जी काय आहे तुम्ही सेंड करू शकतात. आणि त्यानंतर तुम्ही तुमची ट्रान्झॅक्शन ID मला पाठवा किंवा विशालदादा यांना पाठवा, जेणेकरून माहीत पडेल की या परिवारातर्फे आम्हाला ही रक्कम प्राप्त झाली आहे किंवा ही ऑफरिंग प्राप्त झाली आहे किंवा हा दशमांश आम्हाला प्राप्त झाला आहे. प्रभू यावेळेस आपल्या सर्वांना आशीर्वाद करू. आपण यावेळेस आपली भेट हे प्रभूला अर्पण करूया. आणि उपासना संगीतामधून गीत क्रमांक 506, उपासना संगीतामधून गीत क्रमांक 506 आणि भक्तिगीतचं जे पुस्तक आहे त्यातील पान नंबर 29 आणि गीत क्रमांक 67, पेज नंबर 29, गीत क्रमांक 67, तन मन धन प्रभू तव चरणी, हे गीत आपण गाऊया.
तन मन धन प्रभु तव चरणी मी मम साया कन्या सुत हे मी मम साया कन्या सुत हे दास तुझ्या चरणाचे सारे दास तुझ्या चरणाचे सारे प्रिय कर तुझी तन मन धन प्रभु तव चरणी बेत विचारहि हर मम करहि बेत विचारहि हर मम करणे अवलंबे चेवर तव भाव अवलंबे चेवर तव भाव करितो मन धरणी तन मन धन प्रभु तव चरणी वाट करे पण जीवन मम तू वाट करे पण जीवन मम तू शरणागत मी पतित तुला गा शरणागत मी पतित तुला गा जय दे भवतरणी तन मन धन प्रभु तव चरणी यावेळेस आपण प्रार्थना करूया. ज्यांचे वाढदिवस झाले, लग्नाचा वाढदिवस झाला आहे, इवन पटेल परिवार अगर मला पाहत आहे, लग्नाची पहिला पुकारा झाला आहे, त्यांना परिवाराला पण विनंती करतो की तुम्हीसुद्धा आपल्या स्थानी उभं राहा. जे आजारी होते, ज्यांना प्रभूंनी आरोग्य दिलं आहे, त्यांनासुद्धा मी विनंती करतो की तुम्हीसुद्धा आपल्या स्थानी उभं राहा. आणि तसंच ज्यांनी आपल्या हातामध्ये ऑफरिंग जमा केली आहे त्यांनासुद्धा मी विनंती करत आहे की आपणसुद्धा आपल्या स्थानी उभं राहा. यावेळेस आपण प्रार्थना करणार आहोत आणि त्यानंतर प्रभूची प्रार्थना आपण म्हणणार आहोत आणि त्यानंतर आपण सर्वजण आशीर्वाद ग्रहण करू. आपण प्रार्थना करू. पवित्र प्रभू परमेश्वरा, उद्धार करता, आम्ही तुला धन्यवाद देतो की हा खरंच खूप सुंदरसा वेळ तू आम्हाला दिला माझ्या पवित्र परमेश्वरा. सुंदरसं वचन आम्हाला प्राप्त झालं परमेश्वरा की खरंच प्रभू संकट आहे, त्रास आहे, आजारपण आहे, महामारी आहे, अंधकार आहे, पण प्रभू तू तुझ्या लोकांना ज्यांच्यावरती तू प्रेम करतो त्यांना तू प्रभू सदैव यशस्वी करतो परमेश्वरा आणि आशीर्वादित करतो परमेश्वरा. हो प्रभू परमेश्वरा, खरंच प्रभू ते सर्व आशीर्वाद अगर आमच्या जीवनात अगर थांबले आहे तर ते आमच्या पापांमुळे माझ्या परमेश्वरा. आणि खरंच अगर आम्ही आमच्या पापाचा अंगीकार केला तर प्रभू खरंच आम्ही तुझ्या तो सर्व आशीर्वाद प्राप्त करू शकतो जो आशीर्वाद तू आम्हाला देऊ इच्छितो परमेश्वरा. आजच्या या सुंदरशा वचनासाठी आम्ही तुला धन्यवाद देतो प्रभू. आज जे भाऊ बहीण उभे आहे आपल्या स्थानी परमेश्वरा, ज्यांना तू आरोग्य दिलं आहे प्रभू, त्या सर्वांबरोबर तू राहा. आमच्या मंडळीमध्ये जे वडील वर्ग आहे, जे बिछाण्यावरती आहे, त्या सर्वांना तू स्पर्श कर. सर्वांच्या जखमांना तू भर परमेश्वरा. त्यांच्या हाडामासांना तू प्रभू तुझा स्पर्श होऊन दे परमेश्वरा. कारण की तुला लागणाऱ्या हर एक चाबूकच्या घावनी प्रभू तुम्ही आमच्या सर्वांचे घाव भरले आहे. प्रार्थना करतो माझ्या पवित्र परमेश्वरा की प्रभू त्यांना तू उभं कर, जेणेकरून प्रभू ते आपल्या मंडळीमध्ये येऊन तुझ्या नावाची साक्ष देईल की कशा रीतीने येशू ख्रिस्त हा नाजरी या नावाने आम्हाला पुन्हा जीवन दिलं आणि कसं सामर्थ्याने आम्हाला पुन्हा उभं केलं. प्रभू प्रार्थना करतो माझ्या पवित्र परमेश्वरा, ज्यांचे वाढदिवस झाले आहे, लग्नाचा वाढदिवस झाला आहे, तर सर्वांवर तुझं विपुलाचा आशीर्वाद पाठव. ह्या नवीन वर्षात प्रभू ते आध्यात्मिकतामध्ये वाढावं, आध्यात्मिकतामध्ये बलवंत व्हावं, आध्यात्मिकतामध्ये तुला अधिक आणि अधिक ओळखावं, आत्म्यामध्ये परिपूर्ण व्हावं. त्यासाठी प्रभू परमेश्वरा त्या सर्वांना तू सहायता मदत कर. प्रार्थना करतो माझ्या पवित्र परमेश्वर. पुन्हा एकदा पटेल परिवारांसाठी प्रार्थना करतो. रोहित दादा यांच्या लग्नासाठी प्रार्थना करतो की प्रभू त्यांचा विवाह आशीर्वादित तू कर. आणि प्रभू जेव्हा एक कुटुंब तयार होत आहे प्रभू, ते कुटुंब सदैव तुला मेजाची सेवा कार्य करावं परमेश्वरा. आणि प्रभू भजन स्तोत्रसहित 128नुसार ते सर्व आशीर्वाद प्राप्त करावे जे आशीर्वाद तू त्यांच्या जीवनात देऊ इच्छितो परमेश्वरा.
प्रार्थना करतो माझ्या पवित्र परमेश्वरा, विशेष करून प्रभू तुझ्या लेकरांनी जे दान दिलं आहे या दानचा भरपूरसा उपयोग तुझ्या गौरवासाठी तुझ्या महिमेसाठी होऊन दे परमेश्वरा. आणि प्रभू त्यांनी आपल्या कमी घटीतून दिलं आहे परमेश्वर, या सर्वांबरोबर तू राहा. आणि प्रभू ह्या दुष्काळाच्या वेळेस, या संकटाच्या वेळेस परमेश्वरा तू त्यांना फलदायी कर, आशीर्वादित तू कर, यशस्वी तू सदैव करत राहा परमेश्वरा. पुन्हा एकदा धन्यवाद देतो सर्व गोष्टींसाठी. आज सुद्धा तू अगर येत आहे तर आम्ही, आमचे प्रिय परिवार, आमची मंडळी सदैव तुला पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक आणि तुला भावणारे असे दिसो परमेश्वरा. इथून पुढचा सर्व वेळ आणि ही लहानशी प्रार्थना येशू ख्रिस्ताच्या गोड व प्रिय नावाने मागतो म्हणून तू ऐक. आमेन आमेन. आपण प्रभूची प्रार्थना म्हणूया. हे आमच्या स्वर्गातील बाप्पा, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येऊ, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरील तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकरच आम्हाला दे, आणि जसे आम्ही आपल्या ऋणे सोडले आहे तसेच तू आमचे ऋणे आम्हास सोड. आणि आम्हास परीक्षेत नकोस, तर आम्हास वाट्यापासून सोडू, कारण की राज्य, सामर्थ्याने गौरव ही स्वर्गात तुझीच आहे. आमेन. परमेश्वर पिताचं प्रेम, प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता, विशेष करून मेथडिस्ट मराठीच्या ज्या वधूबरोबर जितके भक्तजन यावेळेस उभे आहे, ज्यांना तू आरोग्य दिलं आहे, लग्न वाढदिवस आहे, लग्न आहे, ज्यांना तू स्पर्श केला आहे, अशा सर्वांबरोबर, आणि जे आम्हाला पाहत आहे यूट्यूबच्याद्वारे, तर सर्व भाऊ बहिणींबरोबर त्यांच्या आध्यात्मिक जीवनामध्ये, त्यांच्या पारिवारिक जीवनामध्ये, त्यांच्या हर एक व्यवहारामध्ये आजपासून ते प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या दुसऱ्या आगमनापर्यंत प्रभूची शांती सदैव सदैव राहू. आमीन आमीन. मंगला हे प्रेमाला स्तवने अर्पितो तुला, नवपदी दे आसरा आम्हाला विश्वंभरा. जाताना घरी दे मना शांती आमुच्या दयागना. जिने सरो हे चिंतनी देह जिजो आसेवनी, अर्पितो तुला दयानिधे स्तोत्रे गा.